मन चंचल होता है मनुष्यों का, क्योंकि वो तो देहधारी है ना, सदाकाल की निराकारी आत्मा तो नहीं है, और जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं। मनु को मन होगा तो मनुष्यों को भी मन होगा। मन बड़ा चंचल है, और चंचल मन को स्थिर करने के लिए तो भगवान को आना पड़ता है। जो भगवान मन से परे है, उसे मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है, तो मनन चिंतन क्या करेगा। तो ये अंतर हुआ क्या, इसलिए कहते हैं मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। क्या, जब तक मनुष्य है तो भगवान नहीं हो सकता। माने मन का उपयोग करता है, मन कंट्रोल में नहीं कर पाया है, तो भगवान कैसे हुआ। तो शास्त्र में भी लिखा है मननात् मनुष्य है, मनन चिंतन करने से मनुष्य कहा जाता है। भगवान को तो इसकी दरकार ही नहीं है, वो तो है ही निसंकल्प। तो जो ऑलरेडी निसंकल्प है, उसे संकल्पों का संन्यास करने की जरूरत नहीं, त्याग करने की जरूरत ही नहीं। तो संकल्पों के, विकल्पों के फेर से बचाने के लिए वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आते हैं, और हम बच्चों को मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं, मनुष्यों। अब अंतर तो बहुत है मनुष्य में और भगवान में, क्योंकि मनुष्य अगर अच्छे से पढ़ाई पढ़ के परफेक्ट बने भी जाए मन को कंट्रोल करने में, तो क्या सदाकाल के लिए हो जाएगा? है? वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ही आत्मा है षष्ठ रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, जो अभोक्ता है। क्या? और जो भोगी होगा वो पतित तो बनेगा ही। वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसे भी आप समान बनाता है, फिर भी वो तब तक के लिए जब तक कि दोबारा उसमें प्रवेश नहीं करे। है? प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद जिसमें प्रवेश करता है या उसके आसपास वालों को पता चलता है? पता ही नहीं चलता। उसका तो दिव्य जन्म है। दुनिया में तो बच्चे पैदा होते हैं तो पता चलता है, भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो पता चलता है, उनका तो पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो जिसमें प्रवेश किया उसको पता चलता है?
नहीं। लेकिन भगवान जिसमें प्रवेश करेगा तो आचार में, व्यवहार में, चलन में अंतर तो दिखाई पड़ेगा। तो जो अंतर दिखाई पड़ता है, विशेषता दिखाई पड़ती है, उस विशेषता की तरफ ढेर सारी आत्माएं आकर्षित होने लगती है। इसलिए मनुष्यों ने भगवान का एक नाम रख दिया कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। अब वास्तव में वो कृष्ण बच्चे की तो बात ही नहीं, जो सृष्टि के आदि में जलमयी में पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाई दिए, ये तो उसके बाप की बात है। और उस बाप में भी वो निराकार बाप प्रवेश करते हैं, क्योंकि बाप ने समझाया है कि देवी देवताओं को तो मनुष्य नहीं कहा जाता है। क्यों? देवी देवताओं का भी मन नहीं चलता, उनका भी मन एकाग्र रहता है या चलायमान होता है? एकाग्र रहता है। और भगवान को भी मनुष्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान का भी मन एकाग्र रहता है। तो अंतर क्या हुआ दोनों में? है अंतर ये हुआ कि जो देवताएं हैं वो नीचे उतरते हैं आत्मिक स्थिति से, तो धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते ऐसी स्टेज आ जाती है कि मन सक्रिय हो जाता है, मन कंट्रोल से बाहर हो जाता है।